जनोदय न्यूज, जनता की आवाज। सेंधवा मंडी में मक्का के दाम को लेकर हंगामा, किसानों ने रोकी नीलामी। मक्का के कम भाव से सेंधवा मंडी में उबाल, कलेक्टर को बुलाने पर अड़े किसान। सेंधवा में किसानों का विरोध प्रदर्शन, स्टेट हाईवे पर लगाया चक्का जाम। किसानों ने आरोप लगाया मंडी कर्मचारियों और व्यापारियों की मिलीभगत से कम दिए जा रहे मक्का के दाम। सेंधवा कृषि उपज मंडी में मक्का के कम दाम मिलने पर किसानों ने शुक्रवार को नीलामी रोक दी और विरोध प्रदर्शन किया। विरोध बढ़ने पर किसान सड़क पर उतर आए और कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए स्टेट हाईवे पर किला गेट पर चक्का जाम कर दिया। सेंधवा कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को मक्का की बम्पर आवक के बीच किसानों ने उपज के कम भाव मिलने को लेकर जमकर विरोध किया। विरोध के चलते नीलामी प्रक्रिया बाधित हो गई। किसानों का कहना था कि मंडी कर्मचारियों और व्यापारियों की मिलीभगत से उन्हें फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। जब कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे तो नाराज किसानों ने किला गेट चौराहे पर पहुंचकर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बारिश थमने के बाद सेंधवा मंडी में प्रतिदिन 300 से 400 वाहन मक्का लेकर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को मक्का का भाव 1000 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल खुला, जिससे किसान भड़क उठे। किसानों ने तुरंत नीलामी रोककर मंडी परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। हंगामे की सूचना पर किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिलदार सोलंकी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जिले की अन्य मंडियों में मक्का का भाव 2000 प्रति क्विंटल तक मिल रहा है, जबकि सेंधवा में जानबूझकर कम रखा गया है। सोलंकी ने उदाहरण दिया कि पानेसेमल मंडी में मक्का 2621 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। इसके बाद तहसीलदार राहुल सोलंकी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। किसानों ने कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग रखी। करीब 4 घंटे तक चले हंगामे के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों से बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जाएगा। इसके बाद किसानों ने स्टेट हाईवे से धरना समाप्त किया और यातायात बहाल किया। साथ में गया कि मैंने कहा हो सकता मक्का खराब हो, नमी हो, इस कारण कम रेट दे रहे। मैं थोड़ा आगे उनके साथ चलते गया, 15-20 गाड़ी गया। बाकी हो ये रहा था, सिर्फ एक व्यापारी बोली लगा दे 1100 तो दूसरा व्यापारी कोई बोली नहीं लगाता था। उनकी पूरी बातचीत हो रखती थी। अगला आदमी जो व्यापारी दूसरी गाड़ी खरीदेगा तो वो दूसरा व्यापारी बोली नहीं लगाएगा। मैं उनकी बात को समझ गया था। उतनी देर में मैंने कुछ किसानों से बोला, भैया तुमको 1000-1100 में भाव पूर रहा क्या? उन्होंने बोला, भैया हमारे तो घर में भी नहीं आई पड़ी है 1100 में। तो मैंने कहा आप लोग मेरे साथ खड़े रहोगे? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने भैया जो है मंडी प्रशासन कर्मचारी को बुलाया। मैंने पूछा भैया मक्के का रेट क्या है, तो वो बता नहीं पाए। तो मैंने सचिव मैडम को फ़ोन लगाया, यहाँ पे कोई सचिव मैडम करके है, मैंने उनको फ़ोन लगाया, वो भोपाल थी। मैंने पूछा मैडम से सरकारी रेट मक्के का क्या है, तो मैडम ने कहा भैया 2400 बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या भाव बिकना चाहिए, ये सूखे का भाव या मैडम गीले का? तो बोले सूखे का। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो नमी वाला मक्का वो क्या भाव बिकना चाहिए, आपने सेंधवा मंडी में क्या तय किया? तो एकदम से वो होने लगी, उसको कुछ पता नहीं था। फिर मैंने आपका जो भी यहाँ उत्तराधिकारी उनको भेजो मेरे पास में, तो उन्होंने 3 कर्मचारी को भेजा। मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या रेट होना चाहिए मक्का का, तो बता नहीं पाए। मैंने कहा यार 50% नमी मक्का में उसका रेट क्या होना चाहिए, जिस मक्का में 20% नमी उसका रेट क्या होना चाहिए, जिस मक्का में 15% नमी उसका रेट क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ने उसका रेट क्या तय किया मुझे बताओ आप। तो बता नहीं पाए। तो भैया हमने ये सोचा तुम्हारी माउचर मशीन भी लगाते हो, तब भी हमारा 50% नमी आएगी मक्का में, तब भी हमको 1600, 1540 रुपये मिलेंगे भाव। तो तुम 1100-1200 रुपये में किसानों कैसे ठगी कर रहे हो भाई? इसका मतलब कि मंडी प्रशासन और व्यापारी दोनों मिलके किसानों को लूट रहे भैया। मैं आपके माध्यम से जो केंद्र की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, वहाँ तक हमारी ये बातें जाए और हमारी जो मांग है 2400 रुपये मक्का बिके, 6000 रुपये सोयाबीन बिके, कपास हमारा 8000 बिके, और भावांतर योजना जो है आज कौन आया था वो भैया, क्या नाम था? अपर कलेक्टर था। अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी बना रखा उसका भावांतर योजना का। तो मैंने सर भावांतर योजना से किसानों को लाभ होगा कि व्यापारी को लाभ होगा, आप मेरे को इतना बता दीजिए। और किसानों को लाभ होगा तो कैसे होगा बताइए? वो जिम्मेदार व्यक्ति बता नहीं पाया कि भावांतर योजना क्या है, कैसा किसानों को लाभ होगा।
जब जो जिम्मेदार व्यक्ति उसको ही नहीं पता है तो किसानों को बेचारों को कहाँ से पता है? किसानों को तो क्या सब मिलके शासन प्रशासन व्यापारी मिलके लूटा जा रहा है। कुल मिला के 1000 रुपये मक्का, हम जो 3.5 किलो मक्का ले जाते, एक थैली में 3.5 किलो आता है मक्का, वो 1800 से लगाकर 2700 में तक मिलता है हमको। अपर कलेक्टर साहब भी आए थे, मंडी के कर्मचारी भी आए, बाकी किसी ने हमारे समस्या का समाधान नहीं किया। इसका मतलब उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। एसडीएम साहब पता नहीं कहीं व्यस्त थे। मैंने फ़ोन लगा एसडीएम साहब को, हमने रोड जाम किया। मैंने फ़ोन लगा एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब आ रहे हो या आप नहीं आ रहे हो, नहीं तो ट्रैक्टर ट्राली लेके मैं बड़वानी का घेराव करूँगा। ये भरे हुए ट्रैक्टर लेके जाऊंगा बड़वानी कलेक्टर का घेराव करने के लिए। तब जाके एसडीएम साहब ने बोला कि मैं फ्री हो गया, 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। एसडीएम साहब ने आई, एसडीएम साहब ने हमारी बात सुनी। अभी हमारी नीलामी चालू हो रही है और हमारा जो रेट है 1500 से 1600 रेट मिलेगा अभी हमको। ये एसडीएम ने बोला आपको? हाँ, एसडीएम साहब ने बोला। इसलिए अपना धरना खत्म किया, इसलिए हमारा धरना अभी हमने ख़त्म किया।